मेरे राशिफल में लिखा है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, अफसोस मेरे शत्रु की भी वही राशि है जो मेरी। मुझे तो शाहरुख को देखकर कुछ कुछ होता है। दूसरी आह बिखेरते हुए बोली, मुझे तो शाहिद भाता है, अपनी बातों से फिजा में रंग भर जाता है। तीसरी ने बढ़िया समूह बनाया, उसने ऋतिक रोशन को सबसे अच्छा बताया। कि मेरे राशिफल में लिखा है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अच्छा, मेरे राशिफल में लिखा है शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, अफसोस मेरे शत्रु की भी वही राशि है जो मेरी। मेरे शत्रु की भी वही राशि है जो मेरी। और वो ज्योतिषी पर झल्लाते हुए बोले कि मैंने अपने राशिफल में यह पढ़कर कि अतिथि आगमन होगा, सारी व्यवस्था की, चाय पान नाश्ता सब कुछ मंगाया, परंतु किसी के नहीं आने पर मुझे भारी क्षति का सामना करना पड़ा। तो ज्योतिषी ने स्थिति को समझा और उन्हें समझाया कि महोदय, आपने राशिफल पूरा नहीं पढ़ा, उसमें आगे यह भी लिखा था कि इस माह में व्यर्थ के खर्चे होंगे। इस माह में। सही बात है। वैसे इसका इलाज ज्योतिषी दूसरे ढंग से भी कर सकता है। जैसे आपने कहा कि आपने लिखा था कि अतिथि आएगा, आया नहीं, तो ज्योतिष ने यह कहा कि भाई सारे के सारे ज्योतिष थोड़े ही फलते हैं, अगर कोई अतिथि नहीं आया तो हम चलते हैं। क्या बात है सर, ये भी हो सकता है। बहुत खूब। वो जो अब दूसरी पंक्ति देखिए आप कि वो विदेश यात्रा पर जाने के लिए रात को सारी तैयारी करके सोया। अच्छा, सुबह वो उठा, विदेश यात्रा पे जाने के लिए सारी तैयारी करके रात को सोया। सुबह उसने अखबार पढ़ा और अखबार में उसने अपना राशिफल भी पढ़ लिया। उस राशिफल में लिखा था, उसके अपने राशिफल में लिखा था कि यात्रा स्थगित करना पड़ सकती है। वो ये लाइन पढ़कर थोड़ा सकपकाया, फिर मुस्कुराया और सोचने लगा ऐसी तो कोई वजह नहीं है कि मैं आज अपनी यात्रा स्थगित करूं। लेकिन उसने अखबार बंद करते करते उसकी नज़र अपनी पत्नी के राशिफल पर भी पड़ गई। उसने कहा चलो ये भी पढ़ लेता हूं, और उसने अपनी पत्नी का राशिफल पढ़ा। उसमें लिखा था, उसमें पत्नी के राशिफल में लिखा था कि पड़ोसी से संबंध अच्छे बनाए रखें, आज रोमांस के लिए दिन अच्छा है। और उसने जब ये पढ़ा तो निश्चित है कि यात्रा स्थगित कर दी। भाई बहुत बढ़िया राजेश जी, बहुत अच्छे। दो लोग आपस में चाकू लिए थे और झगड़ा कर रहे थे। दो लोग आपस में चाकू लेके झगड़ा कर रहे थे। एक तीसरा व्यक्ति वहां से निकला। जब उसने दोनों को झगड़ते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं बीच बचाव करता हूं, लेकिन उसने बीच बचाव करने का उसका तरीका बड़ा अलग था, अनूठा था। वो अपने हाथों का इस्तेमाल ना करके दोनों को हाथों से हटाने के बजाय एक एक लात मारता था और कहता था चलो हटो, लड़ना अच्छी बात नहीं है, चलो हटो, लड़ना अच्छी बात नहीं है। जो लड़ रहे थे व्यक्ति, उनके समझ में आई बात कि ये कैसा व्यक्ति है जो बीच बचाव करने में हमें लाते मार रहा है। उन दोनों ने आपस में लड़ना छोड़ा और उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। मामला अदालत तक पहुंच गया तो मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों से कहा कि भाई ये तो बीच बचाव कर रहा था, ये तो शरीफ व्यक्ति है, तुम दोनों ने ऐसे क्यों मारा? उन्होंने कहा हुजूर इसी से पूछिए, ये बजाय हाथों के अपने हमें लाते मार रहा था, ऐसा कैसा बीच बचाव? तो मजिस्ट्रेट ने उससे कारण पूछा तो उसने कहा माई बाप मैं क्या करता, आज मैंने सुबह अपने राशिफल में पढ़ा था कि जोखिम के कामों में हाथ ना डालें, जोखिम के कामों में हाथ ना डालें, जोखिम के कामों में हाथ ना डालें। और इसी तरह राशिफल पे देखिए कि एक व्यक्ति ने अपने राशिफल में पढ़ा कि सूचना मिलेगी, लेकिन उस सूचना मिलते ही आपका मन अशांत हो जाएगा और फिर घर में भी अशांति फैल जाएगी। जिस दिन उसने ये पढ़ा उस दिन उसे सूचना मिली। उसके पत्नी ने उसको SMS किया था मैं अपने मायके से कि मैं शाम की गाड़ी से वापस लौट रही हूँ। एक राशिफल की इसमें आपको एक छोटी सी पंक्ति है, उसमें मैंने सवाल उठाया है कि जाते जाते ये सवाल छोड़ जाइए जनता के। पत्र मिलेगा लेकिन यात्रा होगी, किंतु प्रियजन से भेंट होगी, परंतु मैं बहुत परेशान इस लेकिन किंतु परंतु से। सोचता हूं कि काश इस लेकिन किंतु परंतु को किसी ने ज्योतिष शास्त्र हटा दिया होता तो कितना अच्छा होता। इसमें ज्योतिषियों का नहीं बल्कि सारे जगत का भला होता, सारे जगत का भला होता। क्या बात, वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। कुछ सहेलियां आपस में बतिया रही थी, मुक्त कंठ से फिल्मी सितारों के गुण गा रही थी। अच्छा। एक आह भर के बोली, मुझे तो शाहरुख को देखकर कुछ कुछ होता है। दूसरी आह बिखेरते हुए बोली, मुझे तो शाहिद भाता है, अपनी बातों से फिजा में रंग भर जाता है। तीसरी ने बढ़िया समूह बनाया, उसने ऋतिक रोशन को सबसे अच्छा बताया। अच्छा। कितनी प्यारी है उसकी हंसी, मन करता है उसे ही देखती रहूं, उससे बातें करूं, उसी की माला फेरती रहूं। क्या बात है। चौथी ने तीसरी की हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए तुषार कपूर की दी दुहाई। पांचवी, छठी और सातवीं सहेलियां
आमिर, अक्षय और फरदीन पर फिदा थी, इनके सपनों में खोई हुई खुद से ही जुदा थी। 8वीं ने भावुक होकर कहा कि मैंने तो अपना स्टडी रूम अभिषेक बच्चन के चित्रों से सजा रखा है। सच तो ये है वही मेरा हमदम, मेरा खुदा है। 9वीं ने भावुक होकर विवेक ओबराय को अपना ख्याल, अपना ख्वाब कहा। तो 10वीं ने लजाते हुए इमरान हाशमी को लाजवाब कहा। 10वीं बड़ी काम की है भाई। ये जो 10वीं है ये बड़ी काम की है, समझदार। इसी तरह से सभी सहेलियों ने अपनी अपनी पसंद के फिल्मी सितारों के किस्से चिटकारे ले लेकर सुनाए। उनका दीवानापन देख हम बहुत कसमसाए। सोचने लगे सीता, सावित्री, कल्पना चावला के देश में किधर जा रही हैं ये लड़कियां। अपना वजूद खोकर विपाशा, मल्लिका, राखी सावंत बन रही हैं ये लड़कियां। लड़के बेचारे तो यूं ही बदनाम हैं। लड़कियों के भी फिल्मी सितारे ही भगवान हैं। लड़कियों के भी फिल्मी सितारे ही भगवान हैं। लड़कियों के भी फिल्मी सितारे ही भगवान हैं। बहुत बढ़िया, आगे।